हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कार्बोनिल यौगिकों की अपचयन प्रक्रिया। ठीक है, तो अपचयन जब हम करते हैं कार्बोनिल यौगिकों का तो हमको क्या चीज़ें मिलती हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कार्बोनिल यौगिकों यानी अर्थात एल्डिहाइड और कीटोनों की अपचयन अभिक्रियाएं। तो जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका जब हम किसी अपचायक की प्रेजेंस में अपचयन करते हैं, यानी अपचयन का मतलब हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, दोनों चीज़ें। ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो अपचयन, और अगर हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो अपचयन, या ऑक्सीजन निकले तो भी अपचयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो किसी अपचायक की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन का योग कराते हैं कार्बोनिल यौगिकों में, तो फिर हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और अपचयन होता कैसे, देखिए ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इसकी संयोजकता कम होती है, किसकी कम होती है, तो एक हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन पे अटैच कराते हैं तो ये OH हो जाता है, और एक हाइड्रोजन हम कार्बन से जोड़ते हैं तब ये CH हो जाता है। कुल मिला के ग्रुप बनता है CHO, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों का अब किसी अपचायक की उपस्थिति में जब अपचयन कराने पर क्या हमको प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के आपने पढ़ रखा है, कौन कौन से, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइडों का जब आप अपचयन करेंगे एल्डिहाइडों का, तब आपको प्राथमिक एल्कोहल मिलेंगे। ठीक है, और जब कीटोनों का अपचयन करेंगे तो आपको द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कीटोन होते हैं, दो एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, C डबल बॉन्ड O का जब अपचयन होगा CHOH बनेगा, दो एल्किल समूह होंगे, द्वितीयक हो जाएगा। इसका अपचयन करेंगे एल्डिहाइडों का, प्राथमिक जो है एल्कोहल मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो हम अपचायक लेते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के अपचायक ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये प्रबलतम अपचायक है, बहुत प्रबल होता है, किसी भी यौगिक का अपचयन करने की क्षमता रखता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप LiLH4 लिख सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ले सकते हैं। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड युग्म का आप उपयोग कर सकते हैं अपचयन के लिए। सोडियम अलग अलग परिस्थितियाँ हैं सबके अपचयन की, सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिश्रण ले सकते हैं, सोडियम एमलगम और जल के द्वारा भी आप अपचयन कर सकते हैं। इसी तरह से जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में अपचयन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, रेले निकिल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी आप अपचयन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो और लाल HI और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में भी आप अपचयन कर सकते हैं। तो सब में क्या होगा, तो इन अपचायकों का जब आप उपयोग करते हैं तो क्या मिलते हैं आपको, इन अपचायकों का उपयोग करने पे आपको एल्कोहल मिलेंगे। एल्डिहाइड का अपचयन प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन का अपचयन द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनका देखते हैं कैसे आप करेंगे इनको। एग्जाम्पल है, पहला हम ले लेते हैं HCHO, HCHO, इसका अपचयन करेंगे दो हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, अपचायक सपोज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ले लेते हैं, क्या बनेगा, HCH, ये तना तो पहले से है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक इससे जोड़ दीजिए, क्या बना ये CH3OH बन गया कि नहीं, CH3OH। मेथिल एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा एसिटाल्डिहाइड जब ले लेते हैं CH3CHO, इसका अपचयन करेंगे तो क्या होगा, किसी अपचायक की LiLH4 ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बनेगा, CH3 जो CHO ग्रुप है क्या बन जाएगा, CHOH बनेगा, एक पहले से तो हो जाएगा CH2OH, यानी एसिटाल्डिहाइड किस में हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड किस में अपचयित हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड जो है वो एथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो कुल मिला के कीटोन जो है, कीटोन देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर ये डबल बॉन्ड O है, दो हाइड्रोजन के द्वारा इसका अपचयन कर लीजिए किसी अपचायक की प्रेजेंस में, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन जाएगा CHOH। ये प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, ये क्या है, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2। ठीक है, ये साधारण नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, IPC नाम प्रोपेनॉल 2, ये साधारण नाम एथिल एल्कोहल, IPC नाम एथेनॉल। ठीक है, तो ये है। तो जब आप अपचयन करते हैं तो क्या होता है,
किसी अपचायक की प्रेजेंस में, तब आपको क्या मिलेंगे, एल्कोहल। इसको जनरल आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि जब RCHO हैं, इनका किसी अपचायक की प्रेजेंस में जब इनका हम अपचयन करेंगे किसी अपचायक की प्रेजेंस में, तो जो CHO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये प्राथमिक एल्कोहलों के लिए है। द्वितीयक एल्कोहलों का CHOH ग्रुप में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी कि एल्डिहाइड का अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक, एक बात होगी। दूसरी बात, जब हम क्या करते हैं, HI और लाल फास्फोरस के द्वारा, HI और लाल फास्फोरस के द्वारा जब हम अपचयन करते हैं तो क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसका हम HI और लाल फास्फोरस के द्वारा जब हम अपचयन करेंगे तब क्या बनेगा, तब ये जो है, जो कार्बोनिल ग्रुप है ये फिर किस में कन्वर्ट होगा, तब फिर ये इसके हमको 4 HI लेने पड़ेंगे और ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन, और साथ में 2 हाइड्रोजन को जल बनाएंगे और आयोडीन गैस बाहर निकलेगी, 2I2 बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, 4 हाइड्रोजन आयोडाइड लाल फास्फोरस से क्रिया करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति तो हो जाएगा CH3CH। ये ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन इसके साथ में जल बनाएंगे NH2, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बनेगा, CH2। तो ये CH3 CH2H लिखा नहीं, CH3 ये बन गया। CH3 को हम कहते हैं एथेन, है ना, या C2H6, और साथ में क्या बनेंगे, साथ बनेंगे 2 आयोडीन 2I2। तो ये हो गई एथेन। तो एथेन क्या है, एक एल्केन है। तो कुल मिला के लाल फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में जब हम अपचयन करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, एल्केन। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस टॉपिक के अंतर्गत 2 और रिएक्शंस हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी, एक तो क्लीमेंसन अपचयन, दूसरी वुल्फ-किश्नर अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन क्या होती है, वुल्फ-किश्नर अपचयन क्या होती है। ठीक है, ये जो दोनों अपचयन है, क्लीमेंसन अपचयन और वुल्फ-किश्नर अपचयन, ये दोनों एल्केन में कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। तो पहले जान लेते हैं क्लीमेंसन अपचयन क्या है। क्लीमेंसन अपचयन, देखिए क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। पहली बात तो एक चीज आप याद कर लीजिए कि क्लीमेंसन अपचयन के लिए आपको कैटालिस्ट उत्प्रेरक कौन सा रखना है। क्लीमेंसन अपचयन के लिए आपको जिंक एमलगम यानी ZnHg और सांद्र HCl, जिंक एमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्प्रेरक लेना है। तो ये युग्म क्या करेगा, ये युग्म जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या करता है, इस कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। CH2 ये बन जाता है और साथ में H2 बाहर निकलेगा। तो इसकी क्रिया आप कैसे बताएंगे, जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह का सिंगल बॉन्ड CH2 समूह में अपचयन क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब इसको कैसे कहेंगे कि कार्बोनिल समूह का जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करने पर CO समूह का CH2 समूह में अपचयन क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे हम CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे हम H लगा देते हैं, तो CH3CH यानी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड इधर बन जाएगा, इधर CH3CH लगा देंगे, CH3CH2H यानी ये क्या बन जाएगी, एथेन बन जाएगी। ठीक है, दूसरा काम ये करते हैं, यहाँ पे हम कीटोन अगर ले लें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 ले लेते हैं,
4H ले लेंगे, क्या बनेगा जिंक मरकरी यानी जिंक अमलगम और सांड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैटलिस्ट रहेगा। तो ये 4 हाइड्रोजन जो है इसको CH3 CH2 CH3 ये क्या बन गया CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपेन। तो ये प्रोपेन बन गया तो और इधर साथ में जल बना। तो जिंक अमलगम सांड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह का CH2 समूह में अपचयन क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। और कार्बोनिल यौगिकों का इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में अपचयन करने पर हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लीमेंसन अपचयन, इसको आप लिख लेंगे। क्लीमेंसन के बाद में एक और बचती ही रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वोल्फ किश्नर अपचयन। देखिए वोल्फ किश्नर अपचयन क्या होती है। वुल्फ किश्नर अपचयन, वुल्फ किश्नर अपचयन में हम अभिकारक और उत्प्रेरक क्या लेते हैं, याद रखिए वुल्फ किश्नर कराया जाता है हाइड्राजीन यानी NH2 × NH2 इस अभिकारक के द्वारा। इस अभिकारक के द्वारा हम अभिक्रिया कराते हैं तो मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल की उपस्थिति में जल अवघटन करने पर हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको इस डिफिनेशन हम कैसे बताते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका एथिल अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया वुल्फ किश्नर अपचयन कहलाती है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे देखिए। पहले तो कार्बोनिल ग्रुप की हम रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप की जब हम NH2 × NH2 यानी H2N × NH2, ये NH2 × NH2 ही लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन हाइड्राजीन है। इसको क्या करना है, ये 2 हाइड्रोजन A ऑक्सीजन ये जल बनाएंगे। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड N × NH2, C डबल बॉन्ड N × NH2। इसको हम गर्म करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इसको हम गर्म करेंगे KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में। टेम्परेचर रहेगा 453 से 473। अब ये गर्म, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएंगी, ये नाइट्रोजन गैस उनकी निकल जाएगी यानी CH2 बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो ये एल्केन बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस, हाइड्रोजन के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है। फिर मध्यवर्ती यौगिक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल के द्वारा 453 473 केल्विन टेम्परेचर से गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम वुल्फ किश्नर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर अपचयन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एल्डिहाइड ले लेते हैं, चलिए आपकी फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन से NH2 × NH2। फिर जब रिएक्शन कराएंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिलकर H2O बनेगा, जल बन जाएगा। ठीक है, अब ये HCH इतना पहले आप लिख लीजिए को समझने के लिए। यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, N × इधर NH2, इसको लिख लीजिए N × NH2। इसको आपको गर्म करना है। एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल क्या होते हैं, डबल बॉन्ड डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं।
तो KOH और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन पर जब इसको हम गर्म करेंगे तब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ सेट हो जाएगी, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, यानी HCH और इधर H2 बन जाएगा, इधर क्या बनेगा N2 गैस बनेगी। ये क्या लिखा हुआ है CH2 और फिर इधर H2 नहीं CH4, CH4 को हम क्या बोलते हैं मेथेन, यानी फॉर्मल्डिहाइड की जब हाइड्रोजन से हम क्रिया कराएंगे तो हमको मेथेन प्राप्त होगी, यानी क्या प्राप्त हो रहे हैं हमको एल्केन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो एथेन प्राप्त हो जाएगी, और जब कीटोन लेंगे यानी एसीटोन ले लेंगे तब हमको क्या मिलेगी प्रोपेन मिल जाएगी। तो ये अभिक्रिया है वुल्फ-किर्शनर अपचयन। एक बार फिर से देख लीजिए इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को हम वुल्फ-किर्शनर अपचयन कहते हैं। इस अभिक्रिया में भी कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड CH2 समूह में अपचयन होता है, ठीक है। अर्थात इस क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ-किर्शनर अपचयन दोनों में हमको एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई एल्डिहाइड और कीटोनों की, ठीक है। तो बाकी तैयार करिए।